Audio Jungle। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र ननावत राजस्थान खबर 18 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे सभी नए वीडियो आप तक पहुंच सकें। नमस्कार साथियों, लॉकडाउन का प्रथम चरण पूरा हो गया है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इन परिस्थितियों की जो वर्तमान में परिस्थितियां चल रही हैं उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस लॉकडाउन के समय को 3 मई तक आगे बढ़ा दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ा संकट इस लॉकडाउन के समय में था वो था हमारे जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोजाना कमा के शाम को अपने बच्चों का पेट पालते थे। सबसे बड़ा संकट रोजी रोटी का उनके सामने है। आप सब में से बहुत से ऐसे भामाशाह, बहुत से ऐसे स्वयंसेवी संस्थाएं, सब ने बहुत सहयोग करके और पिछला जो लॉकडाउन का समय था उसमें भरपूर साथ दिया। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लेकिन एक बात मैं आपको पुनः कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमने लॉकडाउन के प्रथम चरण में इनकी मदद की, इनकी सहायता की, तो हमें इस द्वितीय चरण में और अधिक मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और अगर मैं मेरी व्यक्तिगत बात करूं तो हमने एक मुहिम चलाई थी कि जो शहरी क्षेत्र में पहले तो ये चलाई गई थी सिर्फ जो फुटपाथ पे भिखारी बैठते हैं उनके लिए, लेकिन जैसे जैसे फ़ोन कॉल्स आने लगे, जैसे जैसे लोगों के जो टीम जो मैंने मैसेज दिया था कि आप लोग हमें बताएं, तो उन लोगों के भी फ़ोन आने लगे जो शहरी क्षेत्र में झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं, जो मजदूरी करके जो फंसे हुए हैं, उन सब तक हमने भोजन के पैकेट्स पहुंचाए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कार्य हमारा द्वितीय चरण में 3 मई तक लगातार जारी रहेगा। लेकिन इसी के साथ जहां से मैंने चुनाव लड़ा, झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र, उस विधानसभा क्षेत्र में शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र भी साथ में लगता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र राजस्थान का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्र है। यहां लगभग 6 से 7 लाख लोगों की आबादी है। तो इसके लिए झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो ग्रामीण एरिया है, उस ग्रामीण एरिया में लगभग 150 गांव आते हैं हमारे। और उन 150 गांवों के लिए मैंने तय किया है कि राशन सामग्री जो सूखा सामान है, शहरी क्षेत्र के लिए भोजन के पैकेट बना के भेजे जा रहे हैं, वो लगातार जारी रहेगा। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके लिए सूखा सामान राशन का वो हम पैकेट्स बना के और प्रत्येक उस जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाने का पूरी कोशिश करेंगे और हम पहुंचाएंगे। मैंने मेरी टीम को जिम्मेदारियां दे दी हैं कि वो सबको लिस्टेड करे, चिन्हित करे उन लोगों को जो वास्तव में जरूरतमंद है और उन लोगों तक वो राहत सामग्री पहुंचाई जाए। तो इस काम के लिए मैं झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि मेरी तरफ से दे रहा हूं, जिसके तहत 50 लाख शहरी क्षेत्र में भोजन के पैकेट्स के लिए और 50 लाख रुपए ग्रामीण क्षेत्र में सूखे सामान राशन सामग्री के लिए। अतः आप सबसे निवेदन है, उन सभी भामाशाहों से, स्वयंसेवी संस्थाओं से, कि द्वितीय चरण में और अधिक मजबूती के साथ उन हमारे ही बीच के साथियों के साथ, भाइयों के साथ, उन परिवारों के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग जिस प्रकार से उनके साथ खड़े हैं आगे भी खड़े रहेंगे। और धन्यवाद के पात्र है हमारे जो पुलिस विभाग हैं वो, चिकित्सा विभाग हैं वो, गार्ड्स हैं वो, सफाई कर्मी हैं वो, आप सबका हम जितनी तारीफ और जितना धन्यवाद करें वो कम है।
हमारे पास शब्द नहीं है आप लोगों के लिए कि जिस संकट की घड़ी में आप लोग हमारे लिए खड़े हैं, हम पूरे जीवन भर उसको कभी नहीं चुका पाएंगे उस कर्ज को। तो आप सबसे ये निवेदन है कि जब ये सब लोग हमारी जिंदगी बचाने के लिए बाहर खड़े हैं तो हम सबको घरों में रहना होगा। हम सबको ये ध्यान में रखना होगा कि हम कम से कम बाहर निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो बहुत सेफ्टी के साथ, हर नियम की पालना करते हुए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार का, समाज का, अपने देश का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।